बैठ जाइए, बैठिए, हाँ कंफर्टेबल हो जाइए, आराम से हो जाइए। अच्छी बात है। आप रंजन कुमार हुए? यस सर। है ना, आपने जियोग्राफी आपका सब्जेक्ट रहा है और ऑप्शनल भी, और आप क्रिकेट खेलते हैं। आप क्रिकेट खेल पाते हैं या देखने का मजा लेते हैं? पहले सर खेलते थे सर, अभी मतलब नहीं। तो क्रिकेट, लेकिन इंटरेस्ट क्रिकेट में बना हुआ है सर। क्रिकेट में चकिंग शब्द सुना है? बॉलिंग में चकर नहीं सुना है। अच्छा, ये एक शब्द आजकल आ रहा है जिसको कहा जाता है कि वो दूसरा स्पिनर दूसरा फेंकता है। वो दूसरा क्या होता है? नहीं। आप बैटिंग करते थे कि बॉलिंग करते थे? बैटिंग सर। अच्छा, बैटिंग करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बताइए, लेग ग्लांस करता है आदमी तो किस तरह का उसका इस पे आता है? किधर बॉल मारेगा तो लेग ग्लांस, ग्लांस समझते हैं? यस सर, पीछे सर है, पीछे जाएगा। अच्छा, और मान लीजिए जो उसको कहता है एक LBW होने के लिए क्या नियम है, क्या होना चाहिए? LBW किस बॉल पर आदमी LBW हो सकता है? तीनों स्टंप के सर बीच में हिट करना चाहिए बॉल, स्टंप्स के बीचों बीच बॉल हो। और मतलब बैट्समैन को कहाँ लगे? बैट्समैन सर जो पैड होता है ना सर, पैड के कहीं भी लगे या नीचे से ऊपर तक? कहीं भी बैट्समैन को पैड के नीचे सर, पैड के नीचे लगे तब। तो उसका पैड के नीचे लगने पर कई बार आउट नहीं होता है, क्या कारण होता है? तीनों जो स्टंप होता है सर उसी स्टंप के बीच में लगना चाहिए सर। जैसे बैटिंग करता है सर वो, तो उसके बीच में लगना चाहिए सर, तभी होगा। कई बार हमने देखा है कि बीचों बीच है, पैड पर लगा भी तब भी आउट नहीं देता अंपायर। बैट से भी नहीं लगा, पैड पर लगा, बीचों बीच दोनों बीच में पैड पर लगा ऐसे, तभी अंपायर आउट नहीं देता है। या रिप्ले में होता है कि आउट नहीं देता तो वो हाइट जब हो जाता है बेसिकली इसी कारण से नहीं सर दे पाते हैं सर। अंपायर के ओपिनियन में बॉल अगर पैड पर नहीं लगती तो विकेट पर लगती, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब आपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट लिया था, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, कभी साउथ अटलांटिक एनोमली सुना है शब्द? यस सर। क्या है ये सर दक्षिणी गोलार्ध में सर एक विशाल सर, नहीं बताइए क्या है? ये सर दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाने एक विशाल सर थी बर्फ का से ढका हुआ सर हिमखंड उसको बोल सकते हैं, वो है सर। साउथ अटलांटिक एनोमली हमने पूछा। साउथ अटलांटिक की विसंगति कुछ होती है, आपको लगता है वो बर्फ समझ के साउथ अटलांटिक में? साउथ अटलांटिक एनोमली कुछ सुना है कभी? नहीं सर, हिंदी टर्म थोड़ा बता दीजिए तो। हिंदी टर्म में क्या होता है सर? नहीं मैं समझ पाया आपकी बात। अच्छी बात, मान लो आप तो ज्योग्राफी में पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं, सब की है, काफ़ी ध्यान किए। मैं आप समझ लो कि आपकी कुर्सी नॉर्थ पोल समझते हो? उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव के ठीक टिप पर आप किस कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं मान लीजिए, ठीक है? आप नीचे उत्तरी ध्रुव के ठीक टिप पर आपकी कुर्सी रख के आपको बैठा दिया गया है, ठीक है? अभी आप मेरी ओर देख रहे हैं ना, आपकी दाहिनी ओर वो फोटोग्राफर साहब हैं, है ना? तो उनका डायरेक्शन क्या होगा? किस डायरेक्शन में है आप लोग हैं? साउथ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, किस डायरेक्शन में वो बैठे हैं? आप नॉर्थ पोल पर बैठे हैं। अच्छा छोड़िए, जाने दीजिए। एक चीज और ज्योग्राफी से पूछता हूँ कि ये इंटरनेशनल डेट लाइन, क्या बहुत सिंपल स्कूल लेवल का क्वेश्चन, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होता है ये मुझे समझाइए। इंटरनेशनल सर डेट लाइन सर 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं सर, जो इंग्लैंड से ग्रीनविच से होकर गुजरता है सर। कहाँ से गुजरता है? इंग्लैंड? हाँ, नहीं सर, ये बेरिंग स्टेट, अचुकी सागर और एक और है सर कुछ प्रशांत महासागर सर। प्रशांत महासागर, तो क्या इसका सिग्निफिकेंस क्या है इंटरनेशनल? सर इससे सर विभिन्न देशों का सर समय का निर्धारण किया जाता है सर। तो इसके एक तरफ और दूसरी तरफ में कितना समय का डिफरेंस हो जाएगा? पूरब में सर 12 घंटा का हो जाएगा सर, पश्चिम में सर 12 घंटा का हो जाएगा सर, दोनों मिलाकर 24 घंटा सर अंतर होता है। प्लस माइनस करके, ठीक है, 24 घंटे। चलिए ठीक है, आप पूछिए। रंजन कुमार, अपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ऑप्शनल सब ज्योग्राफी रखा है? यस सर। ठीक है। अभी लेटेस्ट में बिहार से रिलेटेड
जोग्राफिकल आपने न्यूज़ सुना होगा कि ये सोना का बहुत ज़्यादा रिसोर्स पाया गया। यस सर। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया गया? ये सर आपको 44% सर जमुई जिला में सर। 44% कहाँ? पूरे देश का सर या पूरे कंट्री का? पूरे कंट्री का सर। बिहार जमुई जिला में 44% सर पाया। तो इसके लिए कौन से डिपार्टमेंट इसकी खुदाई का वो लिए? पुरातात्विक। और कोई है, कोई PSU है इंडिया की जो इसमें लगी है? नहीं सर, ध्यान नहीं आ रहा। ध्यान नहीं। आज रिसेंटली आज आप अगर न्यूज़ सुने होंगे तो बिहार में ऑयल का भंडार मिला, तेल का भंडार मिला, कुछ बता सकते हैं उसमें? ऐसे सर अनुमान लगा सकते हैं सर। ये इसमें सर पूर्णिया और कटिहार के क्षेत्र में सर संभावना सर है। टर्सरी काल में सर अधिकांशतः सर खनिज तेल की भंडार पाई जाती है सर। अच्छा, ठीक है। बिहार को टोटल कितने एग्रो जोन में बांटा गया है? जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है कितने जोन में बांटा गया? 4 सर। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कौन से जोन में? उत्तर पश्चिम सर। उत्तर पश्चिम बिहार। यस सर। ठीक। भारत के में आपने सुना होगा नॉर्दर्न पोर्शन में लाइन ऑफ कंट्रोल है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या इन दोनों का आप मतलब बता सकते हैं या किन किन कंट्रीज से ये डिस्प्यूटेड बाउंड्रीज वगैरह है? कुछ आप नेम करके इस पे प्रकाश डाल सकते हैं? क्षमा चाहेंगे सर, इसका थोड़ा अगर हिंदी बता देते तो। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये पूरा हिंदी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LOC सुना होगा आपने? अच्छा हाँ, यस सर। हाँ, तो LOC ये सर इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर सर है। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे? हाँ। LOC। यस। और LAC कंफर्म नहीं है सर। हम कंफर्म नहीं। और LAC कोई आइडिया नहीं सर, ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है। नॉर्थ इंडिया का आप 5 रिवर्स का नाम बताइए मुझे। नॉर्थ इंडिया का 5 रिवर सर गंगा, ठीक है, बागमती, कोसी, कमला बलाना, महानंदा। नॉर्दर्न मोस्ट इंडिया, आप बिहार के रिवर्स बता रहे लगभग। अच्छा, नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर से। सिंधु, सतलज, ठीक है, झेलम, व्यास, रावी। व्यास रावी कहाँ से निकलती है? व्यास और रावी ये सर जम्मू कश्मीर वाला एरिया से सर। जम्मू कश्मीर, उत्तर बिहार से निकलता है सर, लेकिन डिफाइन नहीं कर पाएंगे सर। जम्मू कश्मीर और ये चाहे लद्दाख वाला एरिया उधर से सर। वहीं से निकलता है। लद्दाख किस चीज़ के लिए फेमस है? वो सर केंद्र शासित प्रदेश है सर। उसमें सर अभी पूरे भारत में कितने पूरे स्टेट्स हैं? 28 सर। और यूनियन टेरिटरी? 8। केंद्र शासित प्रदेश बोला सर? नहीं, टोटल स्टेट्स मैं पूछ रहा हूँ। टोटल स्टेट्स और टोटल यूनियन टेरिटरीज। टोटल स्टेट तो 28 है सर। ठीक है। और यूनियन टेरिटरी सर 8 ही हो गया सर। अच्छा, बिहार में 2-3 चीज़ों का नाम बताइए जिनको GI टैग मिला हुआ। लीची इसमें मिला हुआ है सर। और अच्छा, मखाना। कौन से डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा लीची पाया जाता है? मुजफ्फरपुर में पाया जाता है सर लीची सर। इसके लिए सॉइल का टेक्सचर कैसा चाहिए होता है? क्या रिक्वायरमेंट, क्या वेदर कंडीशन रिक्वायरमेंट है इसकी? ज्योग्राफिकल सर ये पूछ रहे हैं? हाँ, ज्योग्राफिकल कंडीशन। हर जगह तो लीची नहीं हो जाता होगा ना? नहीं सर। तो कुछ इसके लिए वातावरण में कुछ खास चाहिए सॉइल से रिलेटेड? उत्तरी बिहार में सर ये पाया जाता है, यही आपका। अच्छा चलिए ठीक है, लीची हो गया। और सर मगही पान सर है सर। कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाता है ज़्यादा? और ये सर ध्यान नहीं आ रहा है सर। और कोई जिसको GI टैग सिर्फ 2 आपको याद है? नहीं याद आ रहा। बिहार का एक ही नेशनल पार्क है। ये पश्चिम चंपारण जिले में है सर। उदय वाल्मीकि नगर। किस चीज़ के लिए, कौन से जानवर के लिए? बाघ के लिए फेमस है सर। कौन से नदी के किनारे बसा है वाल्मीकि? ये बूढ़ी गंडक या बूढ़ी गंडक होगा सर। गंडक होगा। यस। चलिए ठीक। अच्छा, बिहार से सटे स्टेट का ज़रा नाम बताएंगे? बिहार सटे स्टेट
पश्चिम में सर आपका ये पश्चिम में उत्तर प्रदेश हो गया। बस नाम बता दीजिए। हाँ, दक्षिण में सर झारखंड हो गया और पूरब में सर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया सर। और कोई? और उत्तर में सर नेपाल हो गया। नेपाल हो गया। यस सर। ठीक है, रिजर्वेशन के बारे में क्या कहना चाहोगे तुम? क्या सर? रिजर्वेशन, आरक्षण के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है, क्या सुझाव होगा सरकार के लिए? आरक्षण के लिए सर अगर देखा जाए तो जो मान के चल कि आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है और जो निम्न कोटि का व्यक्ति है उसको सर उत्थान के लिए देखा है तो सरकार ने बहुत अहम कदम उठाए हैं सर। और इसी क्रम में हाल ही में सर 33% रिजर्वेशन सर लड़कियों को ये नीट और जो IIT सॉरी सर बोल नहीं पा रहे हैं सर। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट जानते हो? क्या सर? वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। ये सर क्या है ये सर महिलाओं को सर मुख्य धारा में लाने के लिए सर सरकार द्वारा मतलब चलाया गया है सर। इससे इसका नाम सुने हो? NRC और CAA। ये सर नागरिकता से संबंधित सुधार के लिए सर किया गया है, जिसमें सर बांग्लादेश और अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो नागरिक है उनको मतलब प्रतिबंधित करने से संबंधित है सर। शरणार्थी किसे कहते हैं? शरणार्थी सर जो अदर कंट्री का ये दूसरे कंट्री में निवास शरण ले लेते हैं सर, निवास करते हैं। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं अभी इंडिया में? संभवतः सर बांग्लादेश में, कंफर्म नहीं है सर। व्हाट इज आर्टिकल 142? सॉरी सर। अभी जम्मू कश्मीर से कुछ धाराएं हटा दी गई थी। यस सर, 370 हटा दिया गया था सर और एक 35 का ए है सर। 35A क्या है? डिफाइन नहीं कर पाएंगे सर हम इसको। और 370? ये सर जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको सर विशेष दर्जा प्रदान करता था, उसके लिए अपना संविधान था सर। और जैसे इंडिया का जो संविधान था वहाँ पे नहीं लागू होता था, मतलब कुछ होता था जैसे कि विदेशी नीति जो था वो इंडिया का संचालन करती थी। और अच्छा कोई बात नहीं, जम्मू कश्मीर का कुछ बंटवारा हुआ। यस सर। लेह, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, ठीक है। तो जरा इसके बारे में बताओगे, लेह लद्दाख क्या अलग अलग है या एक ही है? एक ही में है सर लेह लद्दाख। हाँ, जम्मू कश्मीर को सर अलग कर दिया गया है। कश्मीर को अलग कर दिया गया। सर। तो लेह लद्दाख जो है वो क्या इंडियन टेरिटरी में है, किसमें है? इंडियन में है, इंडिया में है सर। इंडिया में तो है, ठीक है, ओके कोई बात नहीं। अच्छा जरा मुझे बताओगे सॉइल, ठीक है, सॉइल के हमारे नदी के आसपास की मिट्टी होती है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं रिवर एम्बैंकमेंट। नाम सुने हो? हिंदी में बताते हैं रिवर एम्बैंकमेंट, जो मिट्टी का कटाव होता है अपवर्तन से नदी के कारण, ठीक है, पानी के धारा के कारण। तो क्या करते हैं इसमें? वो सर अपवर्तन के कारण होता है सर कटाव। तो तुम देखते होगे कहीं पे गंगा है, यस सर, तो थोड़ा सा पटना से पहले जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि गंगा की चौड़ाई कम है, ठीक है। पटना में आओगे तो गंगा की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका वजह क्या है? ये सर नदी द्वारा दिखा नहीं, ठीक है सर। तो थोड़े से कोई बहुत हल्की कोई जो आपको जाना चाहिए। क्वाड सुना है? QUAD, यस सर। ये क्या है? बहुत हल्का बताइए क्या है? 4 देशों का संगठन सर, इसमें सर भारत और अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया सर है। चीन के सर बढ़ती आक्रामकता को मतलब रोकने के लिए सर 4 देशों ने ये
अभी इनके सदस्यों की बैठक हुई हाँ जापान में सर। वहाँ एक नया मंच बनाने की बात हुई, क्या नाम है उस मंच का? अच्छा छोड़िए, WTO शब्द सुना है? WTO ये क्या चीज है? विश्व स्वास्थ्य संगठन है सर इसका। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्वास्थ्य, मैं WT बोल रहा हूँ, टी टाटा, टी फॉर टाटा। अच्छा चलो, आपने विश्व स्वास्थ्य संगठन नहीं कहा गया है ना, WHO कहा, बहुत अच्छी बात है। इसका क्या उद्देश्य है कि आपने जो कहा, इसका क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन का क्या उद्देश्य है? ये सर विश्व के विभिन्न देश जो होते हैं सर, उससे मेडिसिन जो हेल्थ से संबंधित समस्या होती है बृहद स्तर पर, उससे मतलब सुलझाने में सर अहम भूमिका निभाते हैं सर। चलो ठीक है, आप तो ज्योग्राफी के स्टूडेंट है। पनामा नहर कहाँ पर है? ये सर उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के मध्य में सर। अच्छा, और स्वेज नहर? स्वेज नहर सर ये लाल सागर। ठीक है ना रंजन कुमार जी, आपका दिया, आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ, आप जा सकते हैं।